डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कारगिल लद्दाख द्वारा भूस्खलन व भूकंप पर जागरूकता फैलाते हुए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व स्थानीय लोगों के सहयोग से भूस्खलन, भूकंप जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया गया और कुछ जरूरी गुर सिखाए गए। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभाग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सब लोगों को पता है कि लद्दाख जो है सेस्मिक जोन 4-5 में आता है। ये काफ़ी वल्नरेबल है, तो इसकी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आज डीडीएमए ने यहाँ पे एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो इसके स्टेक होल्डर्स जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बाकी जितने भी यहाँ पे करगिल में जो नेसेसरी जो स्टेक होल्डर्स थे इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये जो मॉक एक्सरसाइज जो है ये आज 8 तारीख को यहाँ पे 8 सितंबर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये सुबह 7:30 8 बजे हमको इसका इन्फॉर्मेशन मिला था। जब हम एक मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ से ही हमको अलर्ट किया गया कि ये मॉक ड्रिल का जो अलार्म जो है वो 9:03 पे बजा। फिर उसके बाद जो है सारे जितने भी ऑफिसर्स थे वो अलर्ट हो गए। वो अपने एरियाज़ में, जैसे स्टेजिंग एरिया है जहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, तो उस हिसाब से जितने भी इंचार्ज जो हमारे इंसिडेंट कमांड ऑफिसर्स और कमांडर्स वो सारे अपने स्पॉट पे आए और असेसमेंट करके पता चला कि आज हमारा यहाँ पे ये काम था कि जो कौंसल सेक्टर्स के एक पार्सल बिल्डिंग में डैमेज हुआ था अर्थक्वेक की वजह से, जिसमें कम से कम 20 लोग अंदर फंसे हुए का अंदेशा था। तो जिसमें से 6 लोग जो है हमने एक सिमुलेशन में उसको डेथ करार दिया गया। तो उसमें से 6 को हमने इंजर्ड के डिक्लेयर किया गया। तो उन सब को कैसे मोबिलाइज़ करना है हॉस्पिटल की तरफ और किन किन डिपार्टमेंट्स का हमको असिस्टेंट चाहिए, ये सारा यहाँ पे आप आज इसका प्रदर्शन किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट में आके। इस पूरे ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारे पास फायर एंड ब्रिगेड से लोग थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से अर्थ मूविंग मशीन और बाकी इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल्स थे, वायरलेस ऑपरेटर्स थे और पुलिस ऑफिसर्स थे जो साथ में वायरलेस भी ऑपरेट कर रहे थे। और इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स थे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे आए थे, जो प्रिज्यूम कर रहे थे कोई डेड बॉडी का, कोई इंजर्ड का, कोई रेस्क्यू विक्टिम्स का। तो ये सारे विक्टिम्स से वो कुछ लोग जहाँ ये कौंसल ऑफिस में जो हमारे कुछ ऑफिसर्स थे और कुछ एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने इसका रोल प्ले किया था, आज की इस डेट का विक्टिम बने थे। तो ये सारा जो प्रोग्राम जो है एक टेंडम में, एक कोऑर्डिनेशन में आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। मैं कमांडेंट उत्तम चंद, कमांडिंग 13 एनडीआरएफ जो कि लुधियाना में लोकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो मॉक एक्सरसाइज है ये होम मिनिस्ट्री के आदेशों के अनुसार, उसके नीचे एनडीएमए जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंडर में हम एनडीआरएफ की एक हमारी जो टीम है और यहाँ स्टेट के यूटीडीआरएफ है उनके साथ मिल करके यहाँ के खास करके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये डील कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में कोई ऐसा अर्थक्वेक होता है तो हमने क्या कार्रवाई करनी है जिससे कि हमारे कम से कम हमारा नुकसान हो। तो ये ड्रिल की जा रही है। तो सर हम देख रहे हैं कि लद्दाख जो है सेस्मिक जोन में रखा गया है और रेड जोन में भी है। तो यहाँ पे किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों को लेने पड़ेंगे अगर अर्थक्वेक या यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो? देखिए ये जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एरिया है ये सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जिसको सरल भाषा में हम बोलते हैं हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, जिसमें कभी भी आप देखेंगे यहाँ हर तरह का एरिया है, टेरेन है जिसको बोलते हैं, जैसे हिल भी है, नदियाँ भी हैं और प्लेन भी है। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी आपदा आ सकती है। उसके लिए हम, जैसे हमारी एनडीआरएफ है, स्कूल के बच्चों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इवन दो जेएनवी को भी दे रहे हैं
जो आपदा मित्र है इनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोकल लोगों तक भी हम पहुंचने के कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होने, कौन सा हादसा होने से क्या करना है, ये सारी हम उनको जानकारी दे रहे हैं। सर आखिरी आपका क्या संदेश रहेगा लद्दाख के लोगों के लिए? हमारा मैसेज ये है कि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी दें और वो जानकारी हासिल करके उसको ग्राउंड में लागू करें ताकि कम से कम नुकसान हो। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।